और 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 22,000 वोटों से गोरखपुर और लगभग 22,000 के आसपास वोटों से फूलपुर में भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को पीछे चलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, खास करके तब जबकि गोरखपुर जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है और वहां पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को झटका लग रहा है, फूलपुर में भी जो झटका लगने की बात कही जा रही है और उसके साथ साथ बिहार में आरजेडी के आगे बढ़ना, और वो तब जबकि जेडीयू और बीजेपी की मिली हुई सरकार है, साझा सरकार है और इसे एक एसिड टेस्ट के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा था। बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह साहब, अभिलाष खांडेकर जी, भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और उसके साथ साथ राजपाल कश्यप जी समाजवादी पार्टी से इस वक्त मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले सिंह साहब, जरा हम अगर इसको समझने की कोशिश करें, ये उपचुनाव अचानक से महत्वपूर्ण तो हो गए हैं, लेकिन क्या वाकई में उपचुनाव की ध्वनि को लोकसभा से जोड़ना अपने आप में सही है? नहीं, वैसे तो कहा जा सकता है कि इसके जीत हार से लोकसभा में कोई भी सत्ता में परिवर्तन नहीं होना है जी, लेकिन छोटे छोटे मैसेजेस होते हैं जो प्रजातंत्र में जनता दिया करती है। उपचुनाव भी एक मैसेज था। और अब जरा उल्टा करके देखिए, अगर बीजेपी दोनों जगह जीत जाती तो क्या यही बीजेपी न कहती कि मोदी जी के विकास का, योगी जी के प्रशासन सुशासन का ये वोट था जी। आज जब हम हार जाते हैं तो एक एनालिसिस करनी पड़ती कि क्या हुआ, 4 साल में जनता ने ये मुंह कैसे मोड़ दिया। तो एक तो ये है कि मायावती और आपकी इसी बात को लेकर मुझे लगता है कि लक्ष्मीकांत जी से मैं पूछ रहा हूँ। लक्ष्मीकांत जी, अभी जो सिंह साहब ने कहा है ये वस्तुतः पूरी तरीके से सही है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर इस उपचुनाव में आगे चल रही होती तो प्रधानमंत्री जी भी ट्वीट करके कहते कि जनता ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और जनता को बधाई भी मिलती। अब ये बताइए कि 22,000 वोटों से आपके प्रत्याशी कम से कम उत्तर प्रदेश में पीछे चल रहे हैं और वो भी उन जगहों पर जो कि खुद गृह क्षेत्र है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। अब किसे बधाई देगी भारतीय जनता पार्टी, जनता को या समाजवादी पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी जी लोकतंत्र में आस्था रखने वाली पार्टी है। चुनाव के परिणाम के बाद जीतने वाले प्रत्याशी को बधाई देने की परंपरा भी है और स्थापित परंपरा है जी। इसलिए जीत को बधाई देना और हार को शालीनता के साथ स्वीकार करना और अपने घर में इस बात की समीक्षा करना कि आखिर क्या परिस्थिति हुई, क्या गलतियां हमसे हुई, क्या कारण हुआ और उस पर विचार करके उनको दूर करना, ये एक राजनीतिक दल की स्वस्थ परंपरा। और भारतीय जनता पार्टी आपने तो बड़ा आइडियल सिचुएशन बता दिया लक्ष्मीकांत जी। आप वाकई में बहुत ही परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, इसलिए बहुत सदैव जवाब देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चाहे आप राजस्थान की बात करें, आप चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या फिर आज उत्तर प्रदेश की बात करें, जिन जिन राज्यों में आपकी प्रदेश में सरकार है और केंद्र में आपकी सरकार है, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, झटका आपको लगा है, अभी भी समझ नहीं रहे क्या? वो संदेश समझ में नहीं आ रहा है कि संदेश क्या है। नहीं, मैंने आपको स्पष्ट किया जी कि परिणामों को समझकर उनकी समीक्षा करके जो कमी रही है उस कमी को दूर करके 2019 में आगे रणनीतिक कूटनीति बनाकर आगे जाएंगे। आज के इस निर्णय से हताश और निराश हो जाएगी बीजेपी, ये संदेश बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल करता हूं 8 चुनाव मैंने विधानसभा के लड़े इसी मेरठ से। लक्ष्मीकांत जी, जब हारा हूं लक्ष्मीकांत जी, जीतने वाले बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, आप जो कह रहे हैं वो एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूं और शायद जो हमारे न्यूज नेशन के दर्शक आपसे जानना चाहते हैं वो ये है कि अगर आज आप जीतते तो कहते कि ये मोदी जी का और योगी जी का कुशल प्रशासन है जिसकी वजह से आप जीते हैं। आज जब हारते हैं तो ये किसकी गलती है, ये बताइए। सिर्फ 1 वर्ष में नहीं, हार और जीत दोनों पार्टी। दार्शनिक वाला तो जवाब न दीजिए। कभी भी नहीं मानता कि व्यक्ति जीतता है या व्यक्ति हारता है। हमेशा नहीं, मैं तो देखिए 1964 का कार्यकर्ता हूं लक्ष्मीकांत जी से लगातार लक्ष्मीकांत जी परंपरा जी। अभिलाष जी प्लीज, अभिलाष जी। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, जीत पार्टी को समर्पित करता हूँ। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि आज से 1 वर्ष बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं
और 1 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में नई सरकार आई, योगी जी की सरकार आई। ये चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं कि करीब 365 दिन पूर्व आपने नई सरकार नए प्रोमिसेस के साथ में उत्तर प्रदेश में गठित की और सिर्फ 1 साल बाद यही लोकसभा चुनाव वहाँ होने जाने वाले। इस बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी पटखनी खानी पड़ रही है? क्या इसकी अपेक्षा थी और गलती कहाँ हुई है, ये आज बताइए। आज हमको हम समझना चाह रहे हैं आपसे कि नई सरकार लखनऊ में आई और उसके 1 साल बाद ही ऐसा उलटफेर हो रहा है। गोरखपुर में और फूलपुर में कहां पिछले चुनाव में कितना वोट, अब कितना वोट, इसके एनालिसिस के बाद तय करेंगे कि कहां कमी रह गई है। वाजपेयी जी, अच्छा मतलब अभी समझ में अभी भी नहीं आया, संदेश समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कश्यप जी के पास चलूं। कश्यप जी, क्या आपकी पार्टी ये संदेश समझ पा रही है कि अगर आप बीएसपी से हाथ मिलाकर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आज आप बहुत ही बेहतर स्थिति में हो सकते हैं? क्या ये संदेश आपको समझ में आया? अजय जी, या ये भी कि अगर आपने हाथ ना मिलाया होता तो आप कहां रहते? बिल्कुल। कश्यप जी। जी देखिए, पहली बात तो ये समाजवादी नीतियों और कार्यक्रमों की जीत है। माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर जनता ने ठप्पा लगाया है और ये गठबंधन की जीत है। बीएसपी और पीस पार्टी, निषाद पार्टी और गोरखपुर की और फूलपुर की जनता की जीत है। और ये तो षड्यंत्र से जीतना चाहते थे और हम तो षड्यंत्रकारियों को बाहर हमारी पार्टी कर रही है। ये ले रहे हैं नरेश अग्रवाल जैसे लोगों को लेके, और देखिए इनकी हार चालू हो गई, अभी हारते ही चले जाएंगे आप। और हम लोगों ने देखिए, हमारे नेता ने अखिलेश माननीय नहीं, देखिए 1 साल पहले आपकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है उत्तर प्रदेश में। कम से कम इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। और ये बताइए कि नहीं, आज मेरे वोट बैंक कभी नहीं कम हुआ। आप देखिए मेरा वोट परसेंटेज आप देखेंगे अजय जी, मेरा वोट परसेंटेज नहीं कम हुआ है। मेरा वोट परसेंटेज नहीं कम हुआ कभी भी। विधानसभा में भी चुनाव हुए थे, उसमें भी वोट परसेंटेज नहीं कम हुआ। इनको हमने अभी कानपुर में चुनाव हुआ था, वहां भी 20,000 वोट इनके कम किए और अपने 20,000 वोट बढ़ाने का काम किया। और हमारे लोकसभा में भी वोट परसेंटेज नहीं कम हुआ था। इन्होंने षड्यंत्र करके लोगों को झूठ बोलकर, झूठा वादा करके, इन्होंने वादे तो पूरे नहीं किए और आज झूठ की कलई खुल रही है। आज झूठ की कलई खुल रही है और ये षड्यंत्र से जीतते रहे हैं। ये तो षड्यंत्र से, इन्होंने षड्यंत्र को फूलपुर में भी कर दिया था, एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया था और ये बीजेपी का कैंडिडेट था जो दूसरा एक कैंडिडेट। राजपाल जी, मैं आपसे बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दे सकते हैं? समझ कर तो दीजिए प्लीज, प्लीज सुनिए। सीधा सवाल आपसे पूछा गया है और ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि बीएसपी के साथ हाथ मिलाने से आपको फायदा हुआ है इस बार? इस बात को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? लगता है कि नहीं ये सिर्फ अखिलेश यादव की जीत है? बिल्कुल निश्चित तौर पे मानते हैं हम। बीएसपी ने जो समर्थन दिया वो एक बड़ा कारण है। बीएसपी के समर्थन से हमारी ये जो बढ़त है और बढ़ी है तो और बीएसपी और इनके समर्थन से और पिछड़े सब एक हो गए। हाँ, और जिस तरीके से बूथ लेवल पे जो मैनेजमेंट, शायद आज हमारे राजनीतिक अमले में समझ नाम की चीज की जरा कमी होती दिख रही है। इस संदेश को कोई समझने की कोशिश ही नहीं समझ। बिल्कुल नहीं, इससे यही होता है कि पॉलिटिकल क्लास जब अपने आंखें बंद कर लेता है, लॉजिक पावर खत्म कर देता है, बड़े स्पष्ट रूप से मान लेना चाहिए बीजेपी को उन कारणों के क्यों हारे हैं ये मान लेना चाहिए था। समाजवादी पार्टी को ये मान लेना चाहिए था कि 1 साल पहले हम क्यों हारे थे। और ये जो प्रिंसिपल बताते हैं, जनता अब हेट करने लगी है इन सब चीजों से कि हमारी समाजवादी सिद्धांत का वो था, बीजेपी कहे कि नहीं हमारे विकास का था। ये सब चीजें जनता इतनी मूर्ख नहीं रही है। तो अब तो बड़ी सीधी सी बात है कि एफपीटीपी सिस्टम जो हमारा चुनाव का है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसमें जैसे ही आप पॉलिटिकल पार्टीज कंबाइन होती है तो 2-2 4 नहीं होता, 2-2 6 8 10 होता है। बिल्कुल यही वजह थी कि बीएसपी और जब एसपी मिली तो जो विनिंग पॉइंट होता है यूपी में करीब 29% पे है, वो ये क्रॉस कर गई। बीजेपी वो नहीं कर पाई, इसलिए जीती है। हाँ,
मैसेज जो बीजेपी के लिए है, जो कि 50% तक गई थी यूपी में, उसके लिए ये है कि नहीं, आपको अपने बेसिक जो फ्रेमवर्क है जनता के पास जाने का, उसको बदलना पड़ेगा। ये मैसेज बीजेपी के लिए है और इनके लिए ये है कि अब कम से कम दलितों के साथ आप एक अच्छा व्यवहार करें। अभी चूंकि बहुत आपने वजह बात यहां पर रखी है, लक्ष्मीकांत जी ये बताइए कि एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी मिलकर सरकार चलाया करती थी और उस समय आप लोगों का बहुत अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग भी हुआ करता था। आपने देख लिया कि अगर आज समाजवादी पार्टी और बीएसपी हाथ मिला ले तो शायद बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं है। 72 सीटें हैं 80 में से आज आपके पास, और जाहिर सी बात है 72 को ले जाकर 80 में से 80 तो आप ला नहीं पाएंगे 2019 में। तो क्या बीएसपी के साथ तालमेल की संभावनाएं आप तलाश सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी और गठबंधन किससे होगा या नहीं होगा या क्या होगा, इस बारे में उत्तर देने में मैं व्यक्तिगत तौर पर सक्षम नहीं हूं। लेकिन आपको लगता है कि अगर बीएसपी के साथ बीजेपी साथ मिलकर चले तो शायद जो आपका 80 से 80 का आकलन है उसे आप पूरा कर सकते हैं? विश्वसनीय पार्टनर नहीं है, दूध का जला छाछ को फूंक कर पीता है जी, ये सिद्धांत भी समाज में आज स्थापित है। दूसरी बात, जिनकी हमने जान बचाई थी जी, 3 बार मुख्यमंत्री बनाया था, हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ ये भी हमारे सामने है, लेकिन फिर भी निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। लेकिन सामान्य कार्यकर्ता की इच्छा है कि अकेला लड़ेंगे और जनता का विश्वास अर्जित करेंगे। बिल्कुल। बस एक छोटा सा जवाब अभिलाष जी, ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश और बिहार से चीज़ें निकल रही हैं और राजस्थान और मध्य प्रदेश को हम न भूलें, भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेश क्या है? निश्चित रूप से ये बात सही है कि अलग अलग राज्यों से जो उपचुनाव हुए, उसमें से राजस्थान में लोकसभा चुनाव के उसमें कांग्रेस जीती जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में लगातार 3 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी जी, बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी हार रही है, अलग अलग पार्टियों से हार रही है। लेकिन हारने वाली पार्टी चारों राज्यों के अलग अलग चुनावों में कॉमन पार्टी है, दैट इज भारतीय जनता पार्टी जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के परफॉर्मेंस अलग अलग राज्यों में, केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसका जो जमीन पर जो उसका प्रभाव नहीं देखा जा रहा है, अहंकार, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी थोड़ा समय लगेगा इसका एनालिसिस करने में, लेकिन ये संदेश बीजेपी के लिए बहुत प्रखर है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। और हम बस बने हुए इस खास चर्चा पर बने रही हमारे साथ। तो उत्तर प्रदेश में जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, बिहार में जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, वो दरअसल उसी संकेत को पुष्ट कर रहे हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी उपचुनाव के बाद निकल कर आए थे। तो क्या वाकई में सभी राजनीतिक दल इन संकेतों को, जनता की इस आवाज को समझ पा रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो एक उहापोह की स्थिति है, उसे लेकर स्थितियां बहुत स्पष्ट होती नहीं दिखाई दे रही हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं आरजेडी के उम्मीदवार जो कि लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं अररिया की सीट पर, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अररिया की सीट पर, गोरखपुर की सीट पर, फूलपुर की सीट पर पीछे चल रही है। फूलपुर और गोरखपुर दोनों जगहों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और ये अपने आप में एक बड़े संकेत की तरफ बात निकल रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी इन संकेतों को समझ जरूर रही होगी, क्योंकि अगर ऐसी बातें नहीं होती तो त्रिपुरा पर इतना दम नहीं झोंका गया होता, उसके साथ साथ तमाम उत्तर पूर्वी राज्यों पर दम नहीं झोंका गया होता। लेकिन आज एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी और खास करके उत्तर प्रदेश संबंधित है, और वो ये कि आप 80 में से 72 सीटों पर पहले से काबिज हैं, और ऐसे में अब आपको सीटें या तो मेंटेन करनी होंगी या बढ़ानी होंगी 2019 के लिए। क्या आपको वाकई में वस्तुस्थिति ऐसी दिख रही है कि आप सीटें या तो मेंटेन कर पाएं 72 की 72 अपने सहयोगियों के साथ, या इसे बढ़ाकर 80 तक ले जाएं? क्या यह संभव है? नहीं, निश्चित तौर पर असंभव तो कुछ भी नहीं है। जो परिणाम के संकेत हैं वो क्या संभव दिख रहे थे पहले चुनाव से पहले? राजनीति में कोई असंभव नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा राजनीतिक दल के नाते और कार्यकर्ता के नाते जी 71 प्लस 2 सीटें जो सहयोगियों के साथ भाजपा की थीं वो हमारी रहें, इसके लिए प्रयास करना और बढ़ सके तो बढ़ाने के लिए प्रयास करना, ये तो निश्चित हमको विचार करना पड़ेगा, और इसके लिए क्या करना उस पर सोचना पड़ेगा।
बिल्कुल। अब ऐसे में राजपाल जी, आपके सामने बड़ा सवाल, क्या समाजवादी पार्टी आज गठबंधन की राजनीति पर आगे बढ़ना पसंद करेगी या आप अकेले चलेंगे? नहीं, देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता ने ये एक बड़ी बात कही थी, देश बचाने के लिए हमें कोई त्याग करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा था जी। तो देश जब सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र जब सुरक्षित रहेगा, तब देश चलेगा, तब लोगों के काम होंगे। ये तो बीजेपी जब से आई थी, लोकतंत्र पहली बार है कि कोर्ट के जजों के, सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेस करनी पड़ी। तो यानी आप गठबंधन के लिए बस वक्त कम है, इसलिए मैं दरअसल आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन अभिलाष जी, एक आखिरी सवाल, गठबंधन की राजनीति विपक्ष के लिए, आत्ममंथन की राजनीति या यूं कहें कि सोच बीजेपी के लिए, क्या 2019 वाकई में इतना आसान है सबके लिए? निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश, बिकॉज उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी से जो संदेश बाहर आ रहा है, उसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। चाहे वो जातिवाद का गणित हो, बीएसपी और समाजवादी पार्टी का हो, या उत्तर प्रदेश सरकार का गवर्नेंस का पैटर्न हो, लेकिन एक साल में ही यदि उत्तर प्रदेश में इन दो कॉन्स्टिट्यूंसीज में भारतीय जनता पार्टी यदि पिछड़ रही हो और शायद हार का सामना कर रही हो, तो इसको निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण रूप से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करना ही पड़ेगा कि यहाँ ऐसा क्यों हो गया एक साल भर के अंदर। जी, यही महत्वपूर्ण सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में आत्मचिंतन कर एक नया रास्ते को लेकर आगे बढ़ती दिखाई देगी? बन रही हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।